तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है भाई, HSSC का एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड हो गया है। नवंबर के अंदर एग्ज़ाम होगा हमारा HSSC का, जो CET का एग्ज़ाम है। तो भाई उसके लिए उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में से एक डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न, ये भी एक उसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है। तो भाई फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं भाई, जो दे रखा है जैसे 5/7 दे रखा है, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन में ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, इसको बोलते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये बोलते थे हम फ्रैक्शन के अंदर। तो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर क्या अंतर है सिंपल फ्रैक्शन से? तो भाई उसके अंदर तो देखो नीचे कुछ भी हो सकता था। अब डेसिमल कब होगा? जब हर के अंदर या तो 10 हो या फिर 10 की कोई पावर दे रखी हो, मतलब 10 की पावर 2 दे रखी हो, 10 की पावर 3 दे रखी हो। ठीक है, इसका मतलब भी तो क्या होता है? 10 की पावर 1 होता है भाई। 10 की पावर 1 मतलब क्या होता है? 10। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 गुणा में 10 यानी कि 100 होता है भाई। यहाँ पर देखो 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 10 गुणा 10 गुणा में 10, इसका मतलब क्या हो गया? 1000 हो गया भाई। ठीक है, तो जो हर के अंदर यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर या तो 10 दे रखा हो या 10 की पावर में कुछ दे रखा हो, उस भिन्न को हम क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न बोलेंगे भाई। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास है 9, 8, 7 ये दे रखा भाई। ठीक है, और इसके बटे में दे दिया 100 दे दिया। ठीक है, इसको पॉइंटों में कैसे बनाओगे भाई? डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो नीचे कितना दिया हुआ है? 100 दे रखा भाई। 100 दे रखा है तो कितने जीरो हैं 100 के अंदर? 2 जीरो हैं। तो पीछे से 2 अंक उठा लो, 1 अंक 2 अंक। एक संख्या के पीछे के 2 अंक देखो, पहला अंक दूसरा अंक, और उसके बाद पॉइंट लगा दो, इसका आंसर आ गया 9.87। 2 छोड़ दिए ना, 2 जीरो थी, 2 अंक छोड़ दिए, फिर पॉइंट लगा दो। यही इसको अगर डिवाइड करोगे तुम तो यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, यही डेसिमल फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं भाई। ठीक है, अब जैसे कोई भी अंक दे सकते हैं भाई, ये ज़्यादा दे रखे थे, हो सकता है भाई ऊपर वाले कम दे रखे हो, नीचे जीरो ज़्यादा दे रखे हो, तो कैसे करेंगे? जैसे दे दिया 3, 5, 6 ये दे रखा है, और बटे में दे दिया 1, 2, 3, ये 3 अंक थे, 4 अंक दे दिया। अगर 3 अंक होते तो यहाँ पर पॉइंट आ जाता। सॉरी, अगर देखो पहले 10 ले लिया, 10 लिया तो कहाँ पर पॉइंट आएगा? 1 को छोड़ दो, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर 10 की बजाय यहाँ पर 100 होता तो क्या करते? 2 को छोड़ दो पीछे से, 1 और 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अगर 100 की बजाय 1000 दे रखा था तो 3 अंक छोड़ दो, पहला दूसरा तीसरा, पीछे से देखना आपने को, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाता भाई। अगर 3 की बजाय 4 जीरो होती यानी कि 10,000 होता भाई नीचे, तो कैसे करते? तो देखो ये पॉइंट तो ये कितने अंक दे रखे हैं? 3 ही अंक दे रखे हैं। चौथा अंक कैसे बनाएंगे? इसके आगे एक जीरो लगा दो। कितने अंक हो गए? 4। तो ये जीरो कितनी थी? 4। 4 अंक के बाद 1, 2, 3, 4, यहाँ पर पॉइंट लगा दो भाई। ठीक है, अगर पॉइंट के इस साइड में कोई अंक दे रखा है फिर तो अपने को कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, अगर पॉइंट के इस साइड में कोई भी अंक नहीं है तो इसके आगे हम जीरो लगा देते हैं भाई। जीरो इसलिए लगा देते हैं ताकि अपने को पॉइंट का अच्छे से पता चल जाए। वैसे जीरो का यहाँ पर कोई वो नहीं है कि भाई जीरो लगाएं या ना लगाएं तो गलत हो जाएगा, ऐसा कोई रोल नहीं है। बस ये क्या है, इससे अपने को ये शो हो जाता है कि जीरो यहाँ पर है और उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, ये अच्छे से शो हो जाता है। इसलिए कहीं भी आप कोई भी बुक के अंदर उठा करके देखोगे, ये जैसे कोई भी अंक दे रखा है, 0.5 दे दिया मान लो, ये 0.5 बुक के अंदर 0.5 नहीं लिखा हुआ मिलेगा, उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा 0.5, क्योंकि पॉइंट के इस साइड में कोई भी अंक नहीं है। ठीक है, अगर यही होता भाई 1.5, ये सही होता, क्योंकि पॉइंट के देखो इस साइड में अंक है ना, तो अपने को जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो दे रखा है पहले ही,
1 दे रखा है ना। हाँ तो भाई ये था अपना, इसके अंदर क्या किया हमने, 4 जीरो थी, 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये हो गया। देखो यहाँ पर बटे में 100 दे रखा था, पॉइंटों के अंदर कर दिया अपने को। अगर पॉइंटों के अंदर दे रखा है तो वैसे मतलब नीचे 100 करें 1000 करें, ये कैसे पता चलेगा? ये फ्रैक्शन से डेसिमल के अंदर, अब डेसिमल से सिंपल फ्रैक्शन के अंदर लेके आते हैं। जैसे अपने पास एक दे रखा है, कोई भी ले लो पॉइंट, 6 7 8 9, ठीक है, ये दे रखा है और जो पॉइंट है वो यहाँ पर लगा रखी है, एक के बाद पॉइंट लगा रखी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 6 7 8 9 बटे में 10। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पर पहले अंक के बाद की बजाय यहाँ पर पॉइंट होती 0.6789 ये होता, तो इसका हमें पॉइंट हटाना है। तो कैसे पॉइंट हटाते हैं? पॉइंट ऐसे हटता, कितना है 6 7 8 और 9 बटे में कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 के बाद है तो 1 के साथ 4 जीरो लिख दो, 1 2 3 और 4, ये आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, पॉइंट से ऐसे लिखते हैं और अगर मतलब ये दे रखा है बटे में दे रखा है तो पॉइंटों में ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं भाई। ठीक है, अब देखो भाई कई बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं और ऐसे डेसिमल के भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो कई क्वेश्चनों के अंदर दिया हुआ मिलता है, जैसे कि दिया है 2 3 4 5, ये दे रखा है 3 मान लो, कुछ भी मान लो, या 5 मान लो, कोई खास बात नहीं है। बटे में दे रखा है अपना 50 दे रखा है भाई। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने बैठोगे तो भाई देखो बहुत सारा लेंथी काम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ये सिर्फ समझने की जरूरत है, इसको याद रटना नहीं है। ठीक है, समझना है सिर्फ। देखो हम नीचे देखो 10 कर रहे थे तो 1 के बाद पॉइंट लगा रहे थे, अब देखो 10,000 किया तो 4 के बाद पॉइंट, भाई 4 जीरो थे तो 4 के बाद पॉइंट। हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि भाई यहां पर कुछ मतलब 1 के साथ जीरो वाला कोई ऐसा फंक्शन हो जाए, ये तो 5 के साथ जीरो है भाई, ऐसा नहीं करना कि भाई यहाँ पर 5 दे रखा है और 0 दे रखी है और यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगा दो, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ 1 के साथ 0 दे रखी हो, 1 के साथ 3 जीरो हैं तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा है भाई 5 के बाद 3 जीरो हैं तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखो जैसे ये दे रखा है भाई 5 और 0 यानी कि 50 दे रखा है, इसको हम कैसे 100 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? 100 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा दें भाई। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो देखो हो गया 100 अपना भाई, नीचे 100 हो गया तो ऊपर हम आसानी से पॉइंट लगा सकते हैं। 2 से इसको ऊपर देखो 2 से गुणा करवानी कोई डिफिकल्ट बात नहीं होती भाई, फटाफट गुणा करवा दो। 5 दूनी 10, कैरी कितना 1, मतलब हैंसिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, देखो 100 है, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, कितने से 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा करके। अब देखो नीचे 100 है तो इसको कैसे पॉइंटों में लेके जाओगे, 4 6 8 7 और 0 ये दे रखा है, 2 जीरो है तो 2 पीछे के अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखो गुणा करवाना आसान है, अगर इसको 50 से भाग करते तो बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है भाई, अच्छा भाई एक इस टाइप से भी क्वेश्चन है, मतलब ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैथ के अंदर आपके काम आएगा। ठीक है, कोई भी लंबा क्वेश्चन दे रखा है उसको इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो भाई अब देखो ये था भाई अपना डेसिमल के बारे में पता चल गया भाई पॉइंटों के अंदर कैसे बनाते हैं, अगर बटे के अंदर दे रखी है तो कोई भिन्न दे रखी है तो। अब देखो इनको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ये चीजें और समझो। पहले देखते हैं भाई जोड़ना भाई, भिन्नों को जोड़ना है अपने को। ठीक है, जैसे अपने पास है एक क्वेश्चन है, कोई भी ले लो,
5 2 7 ये दे दिया, प्लस में 0.32 प्लस में 0.2 ये दे रखा भाई। इनको जोड़ना है अपने को, तो कैसे जोड़ोगे भाई इनको? एक चीज हमेशा दिमाग के अंदर रखना भाई, जो पॉइंट दे रखे ना, इन पॉइंटों को मतलब क्या है कि एक लाइन के अंदर होने चाहिए। ये तीनों, तीन दे रखे हैं तो तीनों के पॉइंट, अगर 50 दे रखे तो 50 के 50 एक लाइन में होना चाहिए। मतलब इसको डायरेक्ट न करके थोड़ा सा आप इस तरीके से लिख करके एक बार देख ले, 5 2 7 और फिर कितना है 0.32, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। 0.2 ये हो गया भाई अपना। अब अपने को ये देखना है कि जो सबसे ज्यादा अंक कौन सी संख्या के अंदर है। इसके अंदर सबसे ज्यादा अंक मतलब 3 अंक इसके अंदर है, 3 अंक है ना, उसके बराबर अपने को ये सारे अंक बनाने हैं ताकि अपने जोड़ना आसान हो जाए। वैसे तो सिंपल जोड़ सकते हैं, देखो 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 7 आ गया, 2 2 4 और यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब क्या आ गया 4 आ गया भाई, सिंपल, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 3 अंक थे, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 3 अंक बना लो, पीछे 0 लगा दो, ठीक है। यहाँ पर 1 था, 1 2, यहाँ पर भी कितने हो गए 3। अब इसको सिंपल तरीके से हम जोड़ सकते हैं ना, 7 का 7, 2 और 2 4, 5 और 3 8 और 2 10, 10 की 0 और कैरी मतलब हैंसिल कहाँ चली गई आगे, ये पॉइंट तो यहां पर लग गया और हैंसिल कहाँ लगी, यहां आ गई हैंसिल, ठीक है। मतलब इस साइड में जुड़ गई हैंसिल का, मतलब ये नहीं भाई यहाँ बीच में कोई हैंसिल लग जाए और उसको इस साइड में लिख दो, नहीं, ऐसा कोई मेरा लिखने का मकसद नहीं है। यहाँ पर इसको मान लो यहाँ पर यहाँ पर 4 होता, 4.2 होता, इसको क्या करते 4.2 हो जाता, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक हैंसिल ली है और इस साइड में कितना है 4 और एक हैंसिल का, यहाँ से हैंसिल आई तो यहाँ पर जुड़ेगी, इस साइड में 1 जुड़ जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जोड़ना ऐसे है, जो बड़ी संख्या दे रखी है उसके समान सभी के सभी अंक बना लो भाई, जो दशमलव के बाद में है, ठीक है। और दशमलव के नीचे ही दशमलव आनी चाहिए, चाहे वो 1 अंक दे रखा हो या फिर 50 दे रखे हो, ठीक है। जिसके अंदर दशमलव नहीं दे रखी है तो वो दशमलव के इस साइड में आएंगे भाई। मतलब बाय चांस ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, ये दे दिया 5 प्लस में 0.32 प्लस में 7.8, देखो तीनों टाइप के इसके अंदर लिख दिए मैंने, जो आपके माइंड में हो सकता है वैसे कंफ्यूजन आ जाए। इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो पहले क्या लिखना है अपने को, 5 है भाई, 5 लिख दो भाई, इसके अंदर क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद ये क्या लिखा हुआ है 32 है, पॉइंट के बाद सॉरी 3 2 लिख रखा है, तो इसको कहाँ लिखोगे, यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पर पॉइंट नहीं है। अगर यहाँ पर पॉइंट लगा दे, इस साइड में कुछ भी लिखते रहो, मैन तो यही होता ना अंक, यहाँ पर मान लो 0 लिख दो तो इसका कोई महत्व नहीं, 5.0 इसका कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व होता तो किस साइड में, इस साइड में, अगर 0.5 लिखते तो इसका महत्व था, अगर 5.0 लिखा तो इसके ऊपर कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया 5 और ये कितना दे रखा है 0.32, आगे दे रखा है 0.8 इधर है और 7 इधर, यहाँ कुछ नहीं है 0, 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 ठीक है। जोड़ दो, 2 का 2, 8 और 3 11 का 1, हैंसिल कितनी 1, यहाँ पर हैंसिल इस साइड में आ जाएगी, 5 और 1 6 और 7 कितने आ गए 13 और यहाँ पर आ गया अपना पॉइंट, ठीक है भाई। ये आ गया अपना 13.12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आते हैं भाई जोड़ना, ऐसे जोड़ते हैं भाई इनको। अब देखो भाई घटाते कैसे हैं, क्या करना है अब अपने को, घटाना है। कैसे घटाओगे, सिंपल जैसे जोड़ा है उसी तरीके से हम घटा सकते हैं, जैसे दिया हुआ है
78.57 ये दे रखा है। इसमें से घटाना है मान लो 32.46 या फिर कोई नीचे वाला बड़ा लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये पॉइंट वाला 8 9 ये ले लिया। इसको घटाओगे तो कैसे, कितना है 78.57 है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना भाई, घटा के अंदर भी जोड़ के अंदर भी। 8 इधर 9 इधर 3 और 2। ठीक है, जैसे सिंपल घटाते थे वैसे घटाना अपने को। ठीक है, 7 में से 9 घट सकता है, नहीं घट सकता। यहाँ से एक हैंसिल इधर लेके आएंगे, यहाँ से एक इधर लेके आएंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 17। 17 में से 9 गए, कितने बच गए, 17 में से 9 गए 8। यहाँ कितने बच गए 4। 4 में से 8 घट नहीं सकता, तो यहाँ से एक इधर ले आएंगे, कितना हो गया, यहाँ पर 4 था और एक इधर आ गया, कितने हो गए 14। 14 में से 8 गए, कितने बच गए, 14 में से 8 गए 6। यहाँ पर देखो 8 था, 8 में से एक इधर लेके गए थे, यहाँ कितने बच गए 7। 7 में से 2 गया, कितने बच गए 5। और यहाँ पर 7 है, 7 में से 3 गया, कितने बच गए 4। ये अपना घटाना होगा भाई, जो डेसिमल फ्रैक्शन दे रखी है उसको ऐसे घटाते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है भाई। अब देखो भाई, गुणा करने अपने को 0.23, इसकी गुणा करवानी है किसके साथ, 0.2 के साथ ही गुणा करवानी है। ठीक है, अब देखो कितने पॉइंट हो गए, कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट है। ठीक है, 2 अंक के बाद यहाँ पर है और यहाँ पर कितने हैं, 1 अंक के बाद। टोटल कितने अंक के बाद हो गया, 3 अंक के बाद। ठीक है, एक बार इसको सिंपल तरीके से लिखो, एक बार 3 और कितना है, इसकी गुणा करवानी है अपने को। ठीक है, सिंपल गुणा करवानी है, जैसे गुणा करवाते हैं हम, 2 से गुणा करवाओगे तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ऐसे लिखना भाई सिर्फ। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट का चक्कर यहाँ पर नहीं है, जब हम उत्तर निकालेंगे वहां पर चक्कर होगा। ठीक है, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर पॉइंट अभी बीच के अंदर नहीं लगाना है। अब जैसे ये फाइनल रिजल्ट है तो इसके अंदर लगेगा कितने अंक के बाद ये वो लगेगा, डेसिमल पॉइंट लगेगा। देखो 2 तो इसके हो गए पॉइंट, 2 अंक तो इसके हो गए और 1 इसका होगा, कितने हो गए टोटल 3 अंक के बाद लगेगा। 1 2 अंक हो गए भाई, तो 2 के बाद नहीं लगेगा ना, 3 के बाद लगेगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे और लेते हैं गुणा के लिए, 5 6 7 कहाँ पर पॉइंट लगाए, यहाँ पर लगा दिया। और इसकी गुणा करवानी है 32 से गुणा करवानी है और 1 पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इसके आपस में गुणा करवानी है। 7 दूनी 2 की 7 के साथ गुणा कराने हैं, 2 सते 14 का चौका, हैंसिल कितनी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 दूनी 10 और 1 11। अब ऐसे जो गुणा करते हैं सिंपल ऐसे गुणा करनी है। 7 या 21, हैंसिल कितनी 2 और 6 तिया 18 और 2 20 की 0, हैंसिल कितनी 2, 5 ती 15 और 2 17, कितना आ गया 4, 3 और 1 4, 1 और 0 1, 7 और 1 8 और 1 का 1। अब देखो ये फाइनल रिजल्ट आ गया ना। अब पॉइंट हमें कहाँ पर लगाना है, वो देखो ये अंक कितने के बाद पॉइंट है। यहाँ पर देखो 1 के बाद पॉइंट है, मतलब 1 अंक तो ये हो गया। यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, 1 यहाँ पर हो गया। 2 अंक हो गए, पीछे के 2 अंक छोड़ दो और फिर पॉइंट लगा दो, 1 2 यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ठीक है, ये अपना पॉइंट लग जाएगा। 1 के बाद पॉइंट था, 1 के बाद पॉइंट था, टोटल पॉइंट हो गए 2, 2 के लास्ट जो आंसर होता है उसके 2 के बाद पॉइंट लगा दो। बाई चांस यहाँ की वजह यहाँ पर पॉइंट होता भाई, तो कैसे करते, 1 पॉइंट ये हो गया, 1 अंक के बाद यहाँ पर है, 2 अंक के बाद यहाँ पर है, तो टोटल कितने के बाद होगा, 3 अंक के बाद होगा। 1 2 3, यहाँ पर 3 के बाद आ जाता। हो सकता है भाई यहाँ की वजह यहाँ पर पॉइंट दे दे भाई, 3 अंक के बाद तो ऊपर है, 3 अंक के बाद ऊपर है, 2 अंक के बाद नीचे है,
टोटल कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा? 3 और 2 5, 1 2 3 4 और 5, मतलब यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये तो 0 है भाई, वैसे 0 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, जितने अंक के बाद पॉइंट होगा, अगर गुणा करवा रहे हैं, जिससे गुणा करवा रहे हैं उसके अंदर देखना अपने को भाई कितने अंक के बाद पॉइंट है या नहीं है। अगर यहाँ पर पॉइंट होता ही नहीं, ऊपर ऊपर पॉइंट होता, तो ऊपर कितने थे? 3 थे, नीचे एक भी पॉइंट नहीं था, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाता। 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लग जाता। ऐसे गुणा करनी है, गुणा सिंपल करनी है, लास्ट में जो रिजल्ट आता है उसके अंदर पॉइंट लगानी है। अपने को वो देखना है कि भाई ऊपर और नीचे कितने अंक के बाद पॉइंट है, उनका जोड़ कर लो भाई, कितने अंक हो गए टोटल। ठीक है भाई, अब आता है भाई अपना गुणा, हो गया भाई, आ गया ना समझ में। अब आता है भाई डिवाइड करते हैं भाई, डिवाइड भाग कैसे करेंगे भाई, ऐसे पॉइंटों के अंदर दे रखा हो तो क्या करना अपने को, भाग ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी सिंपल दे सकता है। जैसे अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, एक कुछ ये दे रखा है और यहाँ पर पॉइंट है, और बटे में क्या दे दिया, 2 दे दिया, बटे में क्या दे दिया, 2। ये दे रखा है, इसको डिवाइड कर दो 2 से, 6 दूनी 12 और 1, कितने के बाद पॉइंट था, 1 के बाद, 1 के बाद पॉइंट लगा। ठीक है, अब देख लो ये दे रखा है भाई, ये दे रखा है ना अपने पास, नीचे दे दिया 0.2 दे दिया, ऊपर यहाँ पर पॉइंट दे रखा है। ठीक है, अब देखो नीचे कितने के बाद है, 1 के बाद है नीचे, ऊपर कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ये कैसे होगा, इसको एक बार समझो सही तरीके से। बटे में कितना है, 2 है, ऊपर वाले का पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने से गुणा करवानी पड़ेगी अपने को, 10 से गुणा करवानी पड़ेगी ना, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है तो 10 से गुणा नीचे, और यहां पर देखो 0.2 था, नीचे अगर पॉइंट दे रखी है उसकी पॉइंट हटाने के लिए हमें ऊपर गुणा करवानी होती है। कहां पर गुणा करवाएंगे, ऊपर गुणा करवाएंगे, तो 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, 22 बटे में 2, 122 बटे में 2। अपना देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी पीछे 1 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंपल काटोगे तो कितना आ जाएगा, 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाई चांस यहाँ की बजाय पॉइंट और कहीं दे रखा हो, बटे में ये था ना अपना, हाँ, ऊपर तो भाई 2 के बाद पॉइंट दे रखा है और नीचे दे रखा है 1 के बाद पॉइंट। ठीक है, ऐसा दे रखा है, तो कैसे सोल्व करोगे इसको, ऊपर तो है 2 के बाद, नीचे है 1 के बाद पॉइंट, इसका क्या है, ऊपर का जो एक पॉइंट है वो खिसक करके अपने राइट तरफ चला जाएगा। कैसे, देखो इसका एक पॉइंट से इसका एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, कितने के बाद पॉइंट बच गया, 1 के बाद पॉइंट बच गया, इसका पॉइंट कैंसिल आउट, इसका पॉइंट कैंसिल आउट, कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 1 के बाद, 1 ये छोड़ दिया, यहां पर पॉइंट आ जाएगा। इसको भी समझो कैसे किया मैंने, ये था इतना था और पॉइंट 2 था। ठीक है, देखो नीचे वाले का पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर उतने जितने अंक के बाद पॉइंट है उतने से ऊपर गुणा करवा देते हैं। ठीक है, तो भाई 1 के बाद पॉइंट था तो 10 से करवा दी, 2 के बाद होता है तो 100 से करवाते, 3 के बाद होता है तो 1000 से करवा देते भाई। ठीक है, अब देखो नीचे वाला पॉइंट हटा दिया अपने पास, ऊपर क्या चला गया, 10। अब ऊपर देखो कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, 1 और 1 2, 1 और 1 2 के बाद पॉइंट है। इसका पॉइंट हटाने के लिए हम कहाँ गुणा करवाते हैं, नीचे गुणा करवाते हैं भाई, कितने से, 100 से होगी क्योंकि 2 के बाद है, तो भाई 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगी। ठीक है, अब देखो ये कितना बच गया, बटे में 2 गुणा में 10 दे रखा है भाई, तो 10 का नाम का हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं,
या फिर हाँ यहाँ पर एक है ना, एक के बाद यहाँ पर पॉइंट था भाई, तभी यहाँ पर नीचे दर्शाया था। ठीक है, अब इसको काटो भाई, कितना आ गया 61, एक के बाद पॉइंट, यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी एक के बाद पॉइंट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई ये था आज का हमारा टॉपिक, डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलवहीन। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है आप कमेंट करके बता दें कि भाई यहाँ से समझ में नहीं आया। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।